देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिंदी पत्र पत्रिका। जो हिंदी के पत्र पत्रिका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपके मोस्ट है वो मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले बात करते हैं वर्ष 1826 में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो कौन सा हुआ, यानी कि 1826 में। तो 1826 में समाचार पत्र हुआ वो उदंत मार्तंड समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। कौन सा था आपका? उदंत मार्तंड मार्तंड। तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर इसके संपादक थे। और ये आपका जो साप्ताहिक पत्र था, कैसा था? ये जो समाचार पत्र था ये साप्ताहिक था। ठीक है, कैसा था? साप्ताहिक। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद दूसरा पत्र प्रकाशित हुआ 1829 में, वो था आपका बंगदूत। ठीक है, समाचार पत्र क्या था आपका? बंगदूत। इसके जो संपादक थे वो संपादक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। ठीक है, और ये पत्र भी साप्ताहिक था। ठीक है, कैसा था? ये भी साप्ताहिक ही था। और ये प्रकाशित कहाँ से हुआ आपका? कलकत्ता से भी ये प्रकाशित आपका हुआ। ठीक है, उसके बाद 1834 में 1834 में जो प्रकाशित समाचार पत्र वो था प्रजामित्र। ठीक है, कौन सा था आपका? प्रजामित्र। प्रजामित्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये भी आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था आपका? साप्ताहिक। ठीक है, और ये भी आपका कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1845 में 1845 में जो प्रकाशित हुआ वो था बनारस अखबार। ठीक है, क्या था आपका? बनारस अखबार। तो ये जो प्रकाशित किया था ये क्या था? राजा शिव प्रसाद सिंह ने। ठीक है, संपादक कौन थे इसके? राजा शिव प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सिंह इसके संपादक थे। और ये भी आपका साप्ताहिक था। ठीक है, कैसा था? साप्ताहिक। और ये जो प्रकाशित हुआ था बनारस से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ आपका? बनारस से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1850 में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो था आपका सुधाकर। ठीक है, सुधाकर। इसके जो संपादक थे सुधाकर के, इसके बाबू तारा मोहन थे। ठीक है, बाबू तारा मोहन मित्र थे। बाबू तारा मोहन मित्र इसके संपादक थे। ठीक है, तो ये भी आपका साप्ताहिक ही था। ठीक है, ये भी कैसा था आपका? साप्ताहिक था। और ये जो प्रकाशित हुआ था काशी से हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? काशी से। उसके बाद आती है बात 1852 में जो प्रकाशित हुआ। 1852 में 1852 में प्रकाशित हुआ वो था आपका बुद्धि प्रकाश। समाचार पत्र था बुद्धि प्रकाश। इसके जो संपादक थे बुद्धि प्रकाश के, इसके मुंशी सदा सुखलाल थे। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। सदा सुखलाल इसके संपादक थे। और ये पत्र भी आपका साप्ताहिक था। ठीक है, ये कैसा था? ये भी आपका साप्ताहिक ही था। और ये जो प्रकाशित हुआ था ये भी आपका काशी से ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी से ही प्रकाशित हुआ।
उसके बाद 1854 में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो था आपका समाचार सुधावर्षण। ठीक है, समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण। इसके जो संपादक थे समाचार सुधावर्षण के, इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। ठीक है, श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। और ये जो पत्र था ये दैनिक था। ठीक है, ये समाचार पत्र कैसा था आपका, दैनिक समाचार पत्र था। और ये जो प्रकाशित हुआ था आपका, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1855 में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो था आपका प्रजा हितैषी। क्या था आपका, प्रजा हितैषी। ये जो प्रकाशित हुआ इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे, राजा लक्ष्मण सिंह। और ये जो कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये आपका आगरा से प्रकाशित हुआ। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ, आगरा से। उसके बाद 1868 में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो था आपका कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। इसके जो संपादक थे कवि वचन सुधा के, वो थे भारतेंदु हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद। और ये जो इसका जो था ये मासिक, ये कैसा था आपका, मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और इसका जो संपादक हुआ था, मासिक पत्रिका साप्ताहिक थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था काशी से। ठीक है, कहाँ से हुई थी ये प्रकाशित, स्थान जो हुआ था काशी से हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन, यानी कि 1873 में जो आपका समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो थी हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके जो संपादक थे वो भारतेंदु हरिचंद। ठीक है, भारतेंदु हरिचंद इसके संपादक थे। और ये जो पत्रिका थी ये मासिक थी। ठीक है, कैसी थी, मासिक थी। और इसका जो प्रकाशित हुई थी ये आपकी बनारस से हुई थी। ठीक है, स्थान क्या था आपका, बनारस। उसके बाद 1874 में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो था आपका बाला बोधनी। ठीक है, बाला बोधनी। देखिए बाला बोधनी, इसके जो संपादक थे वो भी भारतेंदु हरिचंद थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद, भारतेंदु हरिचंद थे। और ये पत्रिका भी आपकी मासिक थी। ठीक है, ये भी कैसा समाचार पत्र आपका, मासिक था। और इसका प्रकाशन भी आपका बनारस से ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सदा दर्श, यानी कि 1874 में एक पुस्तक और प्रकाशित हुई, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो था आपका 1874 में सदा दर्श। ठीक है, सदा दर्श। तो इसका जो इसके जो वो थे प्रकाशक, यानी कि इसके संपादक की अगर बात करूं तो संपादक थे श्रीनिवास दास। ठीक है, श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। और ये जो पुस्तिका थी ये मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, मासिक था। और इसे काशी से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित किया गया था, काशी से।
उसके बाद आती है 1876 में जो प्रकाशित हुई, वो थी आपकी भारत बंधु। ठीक है, भारत बंधु। भारत बंधु के संपादक थे तोताराम। ठीक है, तोताराम इसके संपादक थे। और ये जो थी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन अलीगढ़ से हुआ था। ठीक है, अलीगढ़ से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1877 में जो प्रकाशित हुई, वो थी आपकी यानी कि हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप समाचार पत्र, हिंदी प्रदीप। इसके जो संपादक थे वो थे आपके बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। और ये जो पुस्तिका थी, ये समाचार पत्र था, ये भी आपका मासिक था। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो आपका प्रयाग से हुआ था। ठीक है, प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1881 में जो प्रकाशन हुआ, वो समाचार पत्र था आनंद कादम्बनी। ठीक है, आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी। इसका जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। इसके संपादक थे। और ये पुस्तिका जो थी, ये भी समाचार पत्र जो था, ये भी आपका मासिक था। ठीक है, और इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मिर्ज़ापुर से। उसके बाद 1884 में समाचार पत्र था भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु। इसके जो संपादक थे भारतेंदु के, वो थे आपके पंडित राधाचरण चौधरी। पंडित राधाचरण चौधरी। ठीक है, पंडित राधाचरण चौधरी इसके संपादक थे। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो वृंदावन से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? आपका वृंदावन से। उसके बाद 1800, देखिए इसमें एक चीज़ और नोट कर लें, 1883 में भी एक जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं, 1883 में हुए थे आपके, एक तो था ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। और ये जो पुस्तिका थी ब्राह्मण, ये मासिक थी। ठीक है, मासिक थी। और इसका जो संपादन हुआ था वो कानपुर से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ? कानपुर से। उसके बाद 1883 में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो था हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। इसका जो प्रकाशन हुआ, उसके जो संपादक थे हिंदुस्तान के, राजा रामपाल सिंह थे। ठीक है, राजा रामपाल सिंह। राजा रामपाल सिंह इसके संपादक थे। ठीक है, और ये जो पुस्तिका थी, ये समाचार पत्र जो था, ये आपका दैनिक था। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। उसके बाद 1883 में, सॉरी 83 में एक और लिख लें, 1883 में एक पुस्तक और थी, वो थी आपकी नागरी नीरद। ठीक है, नागरी नीरद। इसके जो संपादक थे नागरी नीरद के, वो थे बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। और ये जो थी पुस्तक थी, ये समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक था। ठीक है, ये कैसा था आपका? साप्ताहिक। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो मिर्ज़ापुर से हुआ था।
ठीक है, मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1884 में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, उसका नाम था पीयूष प्रभा। ठीक है, पीयूष प्रभा। इसके जो संपादक थे वो थे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। और ये जो था ये काशी से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी से। उसके बाद 1986 में, सॉरी 1896 में, 1896 में जो प्रकाशित हुई वो थी आपकी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इसके जो संपादक थे वो थे बेणी प्रसाद। ठीक है, बेणी प्रसाद इसके संपादक थे। और ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, त्रैमासिक थी। त्रैमासिक पत्रिका थी। इसका संपादन हुआ था वो काशी से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? काशी से। उसके बाद 1900 में, 1900 जो में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो था आपका सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। इसके संपादक जो थे वो थे आपके चिंतामणि घोष। ठीक है, चिंतामणि घोष। इसका जो प्रकाशन हुआ ये आपकी मासिक थी। ठीक है, ये समाचार पत्र क्या था? मासिक था। और इसका भी प्रकाशन काशी से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ? काशी से। उसके बाद 1902 में प्रकाशन हुआ समाचार पत्र, उसका नाम था समलोचक। ठीक है, समालोचक। इसके जो संपादक थे वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये आपकी मासिक थी ये पत्रिका भी। ठीक है, कैसी थी? मासिक थी। और इसका प्रकाशन आपका जयपुर से हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1907 में, 1907 में जो प्रकाशन हुआ पत्रिका समाचार पत्र था अभ्युदय। अभ्युदय। इसका जो प्रकाशन हुआ संपादक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। और ये पुस्तिका जो थी आपकी साप्ताहिक था समाचार पत्र। ठीक है, ये कैसा था आपका? साप्ताहिक। ठीक है, और ये प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से? प्रयाग से। उसके बाद 1920 में, 1920 में जो प्रकाशित हुई वो थी चांद। ठीक है, समाचार पत्र था चांद। और इसके जो संपादक थे वो थे महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। और ये आपकी जो थी साप्ताहिक थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसका जो स्थान था वो था प्रयाग। ठीक है। उसके बाद 1929 में, 1929 में जो प्रकाशित हुआ समाचार पत्र वो था आपका सुधा। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक थे। और ये आपकी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1928 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई वो थी आपकी विशाल भारत। ठीक है, विशाल भारत। इसके जो संपादक थे वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। ये जो थी आपकी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो हुआ था
वो कलकत्ता से हुआ था, कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1930 में जो प्रकाशित हुआ समाचार पत्र वो था हंस। इसके संपादक थे प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद थे। और ये आपका मासिक पत्रिका थी, ठीक है, कैसी थी, मासिक समाचार पत्रिका थी। और इसका संपादक जो हुआ था वो हुआ था बनारस से, ठीक है, बनारस से हुआ इसका संपादन। उसके बाद 1937 में जो प्रकाशित हुई वो हुई थी साहित्य संदेश, साहित्य संदेश। इसका जो प्रकाशन हुआ संपादक थे वो थे बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। और ये जो पत्रिका थी आपकी ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, ये मासिक पत्रिका थी। और इसका जो प्रकाशन हुआ वो आगरा से हुआ, ठीक है, कहाँ से हुआ, आगरा से। उसके बाद 1900, देखिए कुछ रह गए हैं इसमें जो आपको मोस्ट है वो भी मैं आपको इसमें करा देता हूँ। देखिए 1921 में एक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था नवजीवन, नवजीवन। तो इसके संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी इसके संपादक थे नवजीवन के। और ये पत्रिका जो थी ये साप्ताहिक थी, ठीक है, साप्ताहिक थी। और इसका प्रकाशन अहमदाबाद से हुआ था, ठीक है, कहाँ से हुआ था, अहमदाबाद से। उसके बाद 1924 में एक प्रकाशित हुई थी करमवीर समाचार पत्र, ठीक है। इसके संपादक जो थे वो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राव स्प्रे थे, ठीक है, माधव राव स्प्रे थे। तो इसके ये संपादक थे, ठीक है। इसका जो ये तो जो थी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। और इसका प्रकाशन जबलपुर से हुआ था, जबलपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1919 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1919 में, उसका नाम था भारत मित्र, ठीक है, भारत मित्र। इसके जो लेख वो थे संपादक वो थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। ये जो पुस्तिका थी ये आपकी, ये समाचार पत्र आपका दैनिक था, ठीक है, भारत मित्र आपका दैनिक समाचार पत्र था। उसके बाद 1947 में जो प्रकाशित हुआ समाचार पत्र वो था आपका प्रतीक, ठीक है। और इसके संपादक थे अज्ञेय, इसके संपादक कौन थे, अज्ञेय। और ये आपका द्वैमासिक पत्रिका थी, ठीक है, द्वैमासिक पत्रिका थी। और ये आपकी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, ठीक है, इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुई। उसके बाद 1938 में देखिए 1938 में भी एक प्रकाशित हुई थी 1938 में, उसका नाम था रूपाभ, ठीक है, रूपाभ, इसी प्रकाशित हुई थी। और इसके जो लेखक जो वो थे संपादक वो थे सुमित्रानंद पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, नंदन पंत इसके संपादक थे। और ये आपकी मासिक पत्रिका थी, ठीक है। 1950 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई, वो थी आपकी 1950 में धर्मयुग, धर्मयुग। इसके जो संपादक थे धर्मयुग के वो थे धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती।
और ये जो पुस्तिका थी ये आपकी धर्मयुग, ये आपकी साप्ताहिक थी। ठीक है, साप्ताहिक। और इसका प्रकाशन जो हुआ वो आपका बम्बई से हुआ, बम्बई से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1951 में प्रकाशित हुई, वो थी आपकी आलोचना समाचार पत्र। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक थे। और ये पुस्तिका जो समाचार पत्र था त्रैमासिक था। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो हुआ वो दिल्ली से हुआ था, दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1955 में जो प्रकाशित हुए वो थी आपकी ज्ञानदेह। इसके जो संपादक थे वो थे कन्हैया लाल मिश्र। और ये जो पुस्तिका थी आपका समाचार पत्र था, ये आपका मासिक था। ठीक है, और इसको कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद 1958 में प्रकाशित हुआ समाचार पत्र वो था आपका समालोचक। ठीक है, समालोचक। इसके जो संपादक थे वो रामविलास शर्मा थे। ठीक है, रामविलास शर्मा। और ये जो पत्रिका थी आपकी, ये आपकी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और इसका जो प्रकाशित किया गया था वो आगरा से किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें आपकी 1960 में जो प्रकाशित हुई वो थी आपकी पत्रिका समाचार पत्र पहल, और इसके संपादक थे ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। और ये पत्रिका आपकी त्रैमासिक थी। ठीक है, त्रैमासिक ये पत्रिका थी, और इसको जयपुर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1965 में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो था आपका दिनमान। ठीक है, दिनमान। इसके जो संपादक थे वो थे रघुवीन सहाय। तो ये जो पत्रिका थी ये आपकी साप्ताहिक थी। ठीक है, साप्ताहिक थी, और इसका प्रकाशन जो हुआ वो दिल्ली से हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तिका 1986 में प्रकाशित हुई। ठीक है, उसका नाम था हंस आपकी ये पुनः प्रकाशन हुई थी। ठीक है, ये क्या हुई आपकी पुनः प्रकाशन हुई द्वारा, इसको पुनः प्रकाशन किया गया द्वारा। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे राजेंद्र यादव। ठीक है, संपादक कौन थे इसके? राजेंद्र यादव। और ये आपकी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और इसका संपादन दिल्ली से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ? दिल्ली से। तो ये आपकी कुछ मोस्ट पत्रिका थे आपके समाचार पत्र जो एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए कुछ और आपको मैं इसमें करा दूं। देखिए पत्रिका और इसमें आपको कुछ करा दूं जो मोस्ट हैं, जो समकालीन पत्रिका हैं। जैसे आपकी एक तद्भव है। क्या आपकी? तद्भव है। ठीक है, इसके संपादक जो हैं वो अखिलेश हैं। ठीक है, कौन है? अखिलेश इसके संपादक हैं। और ये जो पत्रिका है आपकी ये त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, और ये आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? लखनऊ से। उसके बाद एक है इसमें आपकी नया ज्ञानोदय। और इसके जो संपादक हैं वो हैं आपके रविंद्र कालिया इसके संपादक हैं। ठीक है, और ये पुस्तिका जो है ये मासिक है, और इसका जो संपादन होता है वो आपका दिल्ली से होता है। ठीक है, प्रकाशन कहाँ से होता है इसका? दिल्ली से। उसके बाद इसमें है एक आपकी लमही।
इसके जो संपादक हैं लम्ही के, वो हैं ऋतिक राय। ऋतिक राय इसके संपादक हैं और ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, तो त्रैमासिक पत्रिका है और इसका संपादन लखनऊ से होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें है आपकी एक साखी समाचार पत्र पत्रिका है। पत्रिका देखिए, ये जो है आपके पत्र पत्रिका है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको समाचार पत्र करा दिए हैं, ये पत्र पत्रिका है, कुछ मोस्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन होता है, इसके जो संपादक हैं वो हैं आपके सदानंद शाही। ठीक है, सदानंद शाही। सदानंद शाही इसके संपादक हैं और ये त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक पत्रिका है और इसका संपादन बनारस से होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपकी बयां पत्रिका है, बयां, और इसका संपादक जो हैं वो गौरीनाथ हैं। ठीक है, गौरीनाथ इसके संपादक हैं और ये त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, कैसी है आपकी त्रैमासिक, और ये आपका गाजियाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है, गाजियाबाद से प्रकाशित होती है। उसके बाद है एक पत्रिका आपकी दस्तावेज। दस्तावेज इसका जो प्रकाशन, इसके जो संपादक हैं वो हैं विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और इसका जो प्रकाशन होता है वो गोरखपुर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है आपका, गोरखपुर से। तो ये आपके जितने भी मोस्ट हैं मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। ठीक है, तो आगे इसमें आपका इतना कुछ नहीं बचा है, जो आपका मैंने अधिकतर इसमें करा दिया है। ठीक है, तो कल के टॉपिक हमारा दूसरा रहेगा, जो देखिए सारे मोस्ट इसमें जितने हिंदी के थे मैंने तो चैप्टर आपको करा दिए हैं, जो बचे हैं वो कल के टॉपिक में मैं आपको कराऊंगा। जो उसमें हैं आपके लेखक लेखन रचनाएं सब हो गई आपकी। ठीक है, ये भी हो गया, पत्र पत्रिकाएँ भी हो गया, और इसमें कल पढ़ेंगे हम अपठित गद्यांश जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल के टॉपिक में अपठित गद्यांश हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।